करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्यं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। मैं आचार्य संगम वाजपेयी, दीनदयाल शोध केंद्र, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से आप सभी को शरद पूर्णिमा की अनंत मंगल कामनाएं। शरद पूर्णिमा ऋतु परिवर्तन से ऐसा जुड़ा मनोहारी पर्व है। सनातन संस्कृति की दृष्टि से ऐसे धार्मिक पर्व सदा मनाए आते गए हैं। स्वास्थ्य संवर्धन और संरक्षण की दृष्टि से इसे मुहूर्त पर्व कहा जाता है। हमारा शरीर सभी प्रकार के धर्म कर्मों के लिए आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी संसाधन हैं, कार्य हैं, धर्म कार्य हैं, नैतिक कार्य हैं, वह शरीर से ही संभव हैं। शरद पूर्णिमा में चंद्र प्रधान ग्रह है। चंद्र ब्राह्मणों के राजा कहे गए हैं। सभी ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं। मन में जो भी उद्विग्नता होती है या उद्विग्नता पैदा होती है, वह चंद्रमा के ही कारण होती है। मन एव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम तु निर्विषयो मनः। मोक्ष और बंधन का कारण चंद्रमा ही है। हमारे मन में संकल्प विकल्प की शक्ति प्रदान करने वाले मन के राजा चंद्रमा है। या चंद्रमा की ही भांति मन भी चंचल होता है। षोडश कलाओं से युक्त अमृत वर्षण करने वाले शरद ऋतु की पवित्रता, शीतलता मनुष्य के मन एवं शरीर दोनों के लिए ही शीतलता प्रदान करती है। आज की रात्रि में जागरण करना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं और घटती रहती हैं, मन के अंदर उद्विग्नता, चंचलता बढ़ती और घटती रहती है। कालिदास जी ने कहा है, पतिर औषधि नाम। चंद्रमा से जो अमृत युक्त तेज ज्योत्सना के माध्यम से निरंतर नीचे बरसता है, उसी से औषधियां जन्म लेती हैं। योगेश्वर कृष्ण ने गीता में कहा है, पुष्पाणि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मई रसस्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। शरद पूर्णिमा को कौमुदी पूर्णिमा भी कहते हैं। धर्मोत्तर पुराण में जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से युक्त होकर शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री सूक्त का पाठ और हवन करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप तथा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त भी अपनी कृति पंचवटी में लिखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। इसलिए शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। शरद पूर्णिमा में सायंकाल हविषा या खीर का निर्माण किया जाता है। पदार्थों में या पंचामृत में दुग्ध आता है। वह दुग्ध भी मुख्य भूमिका में या मुख्य पदार्थ के रूप में हविका में पड़ता है। उसी से निर्माण करके रात्रि में ज्योत्सना में कहीं सुरक्षित स्थान पर रख करके
संपूर्ण रात्रि की ज्योत्सना के द्वारा जो अमृत वर्षा होती है उस हविषा में प्राप्त हो जाती है, उस खीर में व्याप्त हो जाती है। इस खीर में बासी होने का कोई दोष नहीं रहता है। इसको भगवान नारायण का भोग लगा करके जो व्यक्ति सेवन करता है उसका मन, मस्तिष्क और शरीर शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है। हम सब शरद पूर्णिमा के इस महान पर्व को हर्षो उल्लास के साथ मनाएंगे। हम सभी को पुनः एक बार शरद पूर्णिमा की अनंत मंगल कामनाएं।